कोई बच्चा अपनी मर्जी से अपने घर में पैदा नहीं हुआ है। हुआ है क्या? कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है, अपनी मां चुनता है, अपनी बहन का इंतखाब करता है? कोई अपनी मर्जी से चाहता है जो उसका भाई उसको जो चाहता है वो भाई मिल जाए? नहीं हो मिलता ना। अपनी मर्जी से बाप, अपनी मर्जी से मां। बोल के सुनो, थोड़ा बोला करो ताकि आप भी बोलना सीख जाओ। जोर से बोलो। हुजूर की महफिल में गूंगे न मना करो मेरे भाइयों, जोर से बोला करो। अल्लाह आपकी आवाज को बुलंद करेगा। दिल से बताओ, ये बताओ कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुन सकता है? जल्दी बोलो। अपनी माँ। अगर ऐसी बात है तो फिर गरीबों के घर बच्चे पैदा नहीं होते। रक्शे वाले घर कौन बच्चा पैदा होना चाहता? सब बिल गेट्स के पैदा होते, सब मियां अंबानी अडानी के घर बच्चे पैदा होते, अमीरों के घर बच्चे पैदा होते। गरीबों के घर बच्चे कैसे पैदा होते? मगर चूंकि पैदा होना अपनी मर्जी में नहीं है, लिहाजा अपना बाप अपनी मर्जी से कोई चुन सकता नहीं, अपनी मर्जी से अपना नाना चुन सकता नहीं, नानी चुन सकता नहीं। इसी वजह से किसी का भाई ठीक है तो किसी की बहन ठीक नहीं है, किसी की बहन ठीक है तो फिर उसकी माँ ठीक नहीं है, किसी की माँ ठीक है तो उसका बाप ठीक नहीं, किसी का नाना ठीक है तो उसकी नानी ठीक नहीं। मियाँ हर तरफ से बरकतें हो, ऐसा तुम्हें कोई इंसान दुनिया में मुश्किल से मिलेगा। मगर मेरे हुसैन को जिधर से देखोगे वो लाजवाब है। उसका भाई हसन है जो जन्नती जवानों का सरदार है, उसकी बहन ज़ैनब है जो अपनी हमासर औरतों की सरदार है, उसकी माँ फातिमा ज़हरा है जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली जो मुश्किल कुशा है, शेरे खुदा है, उसकी नानी खदीजतुल कुबरा है जो उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, उसके नाना मुस्तफा है जो सारे नबियों के सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या वजह है? आप देखें स्पेन की तारीख उठाइए, आप उठाइए जिसको अंदलूस कहते हैं। वहाँ इतने मुसलमान थे मगर फिर अंग्रेजों ने साजिशें की और मुसलमानों को उन्होंने बच्चों को आगे कर दिया ना कि बच्चों को ये मानी मारेंगे, तो बच्चों को इतना मारा कि पूरा मैदान बच्चों की लाशों से, तकरीबन 15-20 हजार लाशें सिर्फ बच्चों की थी। फिर वहाँ मुसलमान कुछ तो बदल गए, कुछ भाग गए, कुछ मार दिए गए। वो अंदलूस जिस साहिल समंदर पर कभी तारिक बिन जियाद ने अपना घोड़ा डाला था और फिर उसने वहां पर अपनी कश्तियों को जला दिया था, ये वही स्पेन अंदलूस था जो कि पूरी दुनिया में नाम था मुसलमानों का। आज वहां मस्जिद है मगर नमाजी वहां नहीं है, सब खत्म हो गए मगर कोई भूल गए, किसी को याद नहीं कितने मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। आप देखें, आप हादसाती तौर पे हुआ, कुछ दिनों के बाद लोग भूल गए। आप देखें बगदाद में चंगेज खान की फौज ने क्या क्या न किया, बगदाद को पूरा बर्बाद करके रख दिया, लाखों मुसलमान मारे, इतने मारे कि दरिया दजला का जो पानी है वो खून के रंग में। आप देखें फिर भी आज भी कोई उस कुर्बानी को याद नहीं करता, उनकी मौतों को कोई याद नहीं रखता, उनकी मौत की जुल्म को कोई याद नहीं करता। किसी का जवान बेटा मर जाए ऐसा लगता है कि इसके बाद ये जी नहीं पाएंगे, ना इसकी माँ जी पाएगी, ना इसकी बहनें जी पाएंगी, ना इसका भाई जी पाएगा। मगर दुनिया की एक कड़वी सच्चाई ये है, एक साल भी नहीं गुजरता उसी घर में नाच गाना शुरू हो जाता है, उसी घर में उसके भाई नाचना शुरू कर देते हैं, उसकी माँ शादियों में ठुमका लगाना शुरू कर देती है। एक महीना एक साल नहीं गुजरता कि लोग भूल जाते हैं, जवान मौतें होती हैं, अपने बाप की मैयतों पे नहीं लोग भूल जाते हैं, जवान बेटों की लाशों पर कोई नहीं जाता, अपने भाइयों के कब्रिस्तान कोई नहीं जाता, अपनी माँ की मौत पे ऐसा लगता है कि ये फिर जी नहीं पाएगा। मगर वक्त जख्म भरता चला जाता है, ये वक्त की खूबी है कि ये सारे गमों को पुराना कर देता है। मगर बात क्या है कि हुसैन का गम पुराना होने का नाम नहीं लेता, हुसैन का जिक्र ठंडा होने का नाम नहीं लेता। तो आवाज आई, जो कुर्बानी किसी उसूल के लिए दी गई हो, जो कुर्बानी किसी जाविये के लिए दी गई हो, जो कुर्बानी किसी आईन के लिए दी गई हो, या जो कुर्बानी किसी कानून के लिए दी गई हो, या जो कुर्बानी किसी मजहब के लिए दी गई हो, जब तक मजहब जिंदा रहता है वो कुर्बानी भी जिंदा रहती है। हुसैन की कुर्बानी इस्लाम के लिए थी, जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन का नाम रहेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन का नाम
हुसैन का नाम, हुसैन का नाम। फिर आप बताओ, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा, खुदा खुदा। आप मुझे बताओ, जो बच्ची 6 साल की उम्र में अपने स्कूल में नाच रही है, क्या वो बड़े होके शरीफ लड़की बनेगी? तालीम सिखाओ या दूसरों के तरीके अपने बच्चों को सिखाओ। जब बच्ची नाची तो बाप खुश हो गया, माशाअल्लाह। करबला सुनने आए हैं। क्या है करबला? सिर्फ हुसैन की दास्तान है? नहीं नहीं, ये हक नहीं है कि सिर्फ हुसैन की दास्तान है। फिर क्या है करबला? तो फिर करबला से आवाज आ रही, करबला एक भाई की दास्तान है हुसैन की, एक बहन ज़ैनब की दास्तान है, एक नवासे की दास्तान है, एक नवासी की दास्तान है। नवासा वो जिसने सजदा नहीं छोड़ा, और नवासी वो जिसने पर्दा नहीं छोड़ा। बोलो, देखो जल्दी बोलो। नवासा हमारे यहाँ क्या है? तो चाहता हूँ, ये हुसैन आखिर पले कहाँ है, इनकी तरबियत हुई कैसे? हुसैन ने क्या किया था? नेज़े में कुरान पढ़ा था। हम तो घरों में कुरान नहीं से ज्यादा टाइम नहीं देता, पढ़े लिखे जो कुरान अच्छा पढ़ना जानते हैं, किसी का नाम नहीं लेते, बड़ा मुकातिल से, मगर उनके अंदर खत्म नहीं है कि फेसबुक कोई शुरुआत नहीं है। चक्की चलाती हो आप, मैं जब घोड़े पे बैठता हूं ना अपने, तो कुरान शुरू करता हूं और एक पांव रखता हूं अपने घोड़े की रकाब में, और जीन पे बैठने से पहले कुरान पढ़ता हूं। अच्छा, ये समझ में नहीं आएगा कैसे है? ये करामत। जो समझ में आ जाए वो करामत नहीं, ये अली की करामत है। गालियां तो बच्चा भी गाली देगा या कुछ और कहेगा? बोलो ना भाई, बताओ ना। बीबी पे गाली देना आसान समझते हो? कल मरो तो पता चलेगा। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। फरमाया नहीं जो मुरीदों के लिए बेहतर, मुरीदों के लिए तो हर कोई बेहतर है। फरमाया जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। किसके लिए बेहतर है? किसके लिए बेहतर है? बीबी के लिए। इस पर गौर कर रहे हैं आप? अब मेरे कहने का मतलब यह है
कि ये करबला का, इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा किया, तो मैं उनसे कहता हूं ये बात अधूरी है। पूरी बात ये है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं, और इकबाल ने एक बात और कही थी, गालिबन रिपीट भी कर रहा हूं तो कोई मसला नहीं मुझे। मौला अली इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बनाना मुसलमानों, और ध्यान से सुनना, कान खोलना, ऐसे खूबसूरत घर बनाने से कोई फायदा नहीं। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, कैसे डेकोरेशन कर लो, कितना ही मुज़य्यन आरास्ता कर लो, जैसा कि आज तक हो रहा है। ये टाइल्स बाथरूम की है, ये टाइल्स यहाँ नहीं लगेगी, ये किचन की है, इस बाथरूम इसमें ये सा वाला डाइनिंग टेबल पड़ेगा, इसमें सोफा पड़ेगा, इसमें कम बेड पड़ेगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा। ये सारी चीजें करने के बाद अगर आप मुतमईन है तो सुनो, इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता। मुस्कुरा के सलाम कर देना। कोई झगड़ा ही नहीं होगा, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। मियाँ बीवी के बीच में कोई भी तीसरा आएगा ये घर बिगड़ेगा। मियाँ बीवी जितना आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। मियाँ बीवी का रिश्ता कमजोर नहीं है, अंदर गया। मैंने कहा मुझे भूख लगी है, उन्होंने पानी नहीं, भूख खाना नहीं दिया, पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी है, भूख लगी है, उन्होंने फिर अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा खाना लाए, नहीं आई। मैंने कहा फातिमा खाना लाए, नहीं आई। मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाए, नहीं आई। मैंने फिर जोर से आवाज दी, आप सुन नहीं रही हैं, आप खाना लाइए। तो कहते हैं अंदर से किसी की रोने की आवाज आई। मैं गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा बैठी हैं और आपकी चेहरा बिल्कुल आंसुओं से है तर। मैंने पूछा आप क्यों रोती हैं, किस चीज ने आपको रुलाया है? अजीमुशान बाप की अजीमुशान बेटी का अजीमुशान जवाब कि आज तक कोई औरत न तो अपने शोहर को दे पाई है, न कयामत तक किसी की हिम्मत है जो ऐसा जवाब दे पाए। मौला अली ने पूछा आप रोती क्यों हैं? इस अफसोस में मुझे अफसोस है कि मेरा शोहर आए हैं, उनको आए हैं, उनको खाना नहीं दे पा रही हूँ। फातिमा क्यों? इस वजह से जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज जब आप घर से आए हैं तो फिर भी कई दिन का फाका है। इसी वजह से मौला अली कहते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहते हुजूर की बेटी का जवाब सुन के मैं बैठ के खड़ा था, बैठ के रोने लगा। उन्होंने कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने रुखसत
मजदूरी करने के लिए निकला। आज के बाद अगर कोई सिनौली का मुसलमान मजदूरी करने के लिए निकले तो अपना सर झुका के न जाए, बल्कि सर उठा के जाए, क्योंकि मजदूरी करना अली की भी सुन्नत है, नबी की भी सुन्नत है। एक बात और कहना चाहूंगा, आज के बाद अगर कोई बेटा ये सोच के शर्माए कि अगर मैं बताऊंगा मेरा बाप मजदूर है तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे या मेरी इज्जत हो जाएगी, वो ऐसा न सोचे, बल्कि प्राउड फील करे, अपना सीना चौड़ा करके कहे, ओ लोगों सुनो, मेरा बाप मजदूर है, मेरे बाप ने हराम का नहीं खिलाया है, अपने खून पसीने की कमाई मुझे खिलाई। सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं, मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो बाग वाले से। उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल निकालो। कहते मैं खुद भूखा, मैंने डोल निकाले तो कहते 17 डोल निकाल पाया। मैंने 17 डोल उठाने के बाद खजूर मुझे मिली, 17 खजूर सरकार ने मुझे देखा, पर मैं अली आ गया, हुजूर गुलाम हाजिर खिदमत है, पर मैं अली तेरे बच्चे हसन भी भूखे हैं, तेरा हुसैन भी भूखा है, तेरी बीबी फातिमा भी तो भूखी है, उनको लेके नहीं गए खजूर। मैं रोने लगा, या रसूल अल्लाह, अली हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा आपसे प्यार करता है। कहते मेरे नबी पाक ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी अली से मेरे राजी हो जा, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। कहते चल अली तेरे घर जाके खाएंगे। नाना ने अपने नवासे को खजूर की गुट्ठी निकाल के खजूर का गूदा मुंह में दिया। जब मुंह में आया तो नाना को देख के हसन रोए, तो फिर मेरे आका करीम ने बेटी के सर पे हाथ रख के फरमाया, फातिमा बिल्कुल गम न कर, आज रात एक फरिश्ता आया, इससे पहले वो फरिश्ता कभी नहीं आया मेरी फातिमा, उसने मुझे ये पैगाम दिया है कि अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को सारी जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है और हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने कोई नारे अल्लाह करेगा मुझे जब तकरीर करूं नानी की दुआ करो। ये एक सपोर्ट है ना, तो किसी और की सपोर्ट के बगैर ही जीना चाहिए, बिना सपोर्ट के रहो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वैसे मेरी तकरीर में आपको नारे कम सुनाई देंगे, बातें अच्छा लग रहा है आपको, दिल लग रहा है, दिल लग रहा है कोई आप लोगों का? आप थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, इधर आइए। अब देखिए मौला अली फरमाते हैं, मेरे घर में 3 दिन का फाका था, मेरी बीबी ने उठा के, जरा ध्यान दीजिए, मौला अली की सखावत बता रहा हूं आपको। फरमाते हैं मेरी बीबी ने उठा करके अपनी चादर मुझे दी, 3 दिन फाके हो गए थे कि बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, लीजिए आप मेरी चादर बेच के आइए। मौला अली गए बाजार में, बेची तो 6 दिरहम की बिकी। दिरहम होता है ये चांदी का, जब पहले चांदी का दिरहम होता था, आपने पैसे 6 दिरहम ले लिए और सोच रहे थे बच्चों को लेके जाएंगे। एक आदमी भीख मांग रहा था, अल्लाह के नाम पे मुझे कोई दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो भाई ये बात थी कि चलो तो 3 तू ले ले, 3 मैं अपने घर ले जाता हूँ। मगर मौला अली फरमाते मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा मेरा माल थोड़ी है, मेरी बीबी की चादर थी, उन्होंने पूछा तो क्या जवाब दूंगा। फरमाते मैंने बगैर सोचे समझे दे दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं जितना सखी हूँ, हुजूर की बेटी मुझसे ज्यादा सखावत करने वाली है। ऊँटनी वाला है, ऊँटनी बड़ी खूबसूरत थी, वो आदमी भी खूबसूरत था। मैंने उससे पहले उसे मदीने में नहीं देखा था। उसने मुझसे कहा अली ये खरीदते हो ऊँटनी? मैंने कहा कितने की? मेरे पास पैसे तो है नहीं। कहा मैं उधार बेचने आया हूँ, आप पैसे बाद में दे दीजिएगा। कहा ठीक है। मौला अली कहते हैं बार्गेनिंग होते होते 100 दिरहम की वो मुझे दे गया और फिर मेरे हाथ
हो? मैंने कहा जी बेचते हैं। कितने की? तो फिर बातचीत हुई, बार्गेनिंग हुई, 160 दिरहम की बिक गई, 100 दिरहम उसे दे दिए। अब बचे कितने बोलो? 60 दिरहम बचे। कहते मैं अपने घर गया, मेरी बीवी ने कहा इतना महंगा तो मेरा दुपट्टा चादर नहीं बिकेगी, ये पैसे कहां से आए? मैंने पूरी बात बताई कि पहले बेचा, फिर पूरी बात बता रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। मौला अली फरमाते इतनी देर में हुजूर तशरीफ ले आए और फरमाया ए अली, तुझे पता है तेरे हाथ पहले बेचने वाला ऊँटनी वो कौन था, और वो ऊँटनी कहां से आई थी, और वो दूसरा खरीदने वाला कौन था? या रसूल अल्लाह आप बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर जाने, अली को नहीं पता। नबी ने फरमाया सुन अली, तेरी सखावत अल्लाह ने पसंद की, इस वजह से जिब्राइल पहला जिब्राइल था जो तुझे ऊँटनी बेच के गया है, और वो ऊँटनी वही है जिस पे बैठ के मेरी बेटी फातिमा जन्नत को जाएगी, और दूसरा खरीदने वाला मीकाईल था। अल्लाह ने तेरी ये सखावत इतनी कबूल कर ली। ये हसन, ये अली की सखावत है। अब इमाम हसन की सखावत की तरफ आते हैं। इमाम हाकिम फरमाते हैं मौला इमाम हसन एक मर्तबा मदीने में निकल के जा रहे थे। आपने देखा एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा है, यानी कुत्ते को एक लुकमा खिलाता है, एक लुकमा खुद खाता है, फिर एक लुकमा कुत्ते को, फिर एक लुकमा खुद खाता है। आपने देखा पूरा खाना उसका कंप्लीट मुकम्मल हो गया। आपने फरमाया क्या ये तेरा पालतू कुत्ता है? जी नहीं नहीं नहीं, मैं खाना खा रहा था, इसने आया और मुझे अपनी जबान दिखाई, मैं समझ गया ये भूखा है, मैंने इसको एक लुकमा दे दिया, मगर ये फिर इसने दोबारा मांगा तो मैंने दोबारा दे दिया। दोबारा मैंने सोचा ये भी भूखा है और मैं भी भूखा हूँ, आधा कुत्ते को खिलाया, आधा मैंने खा लिया। आपने फरमाया ठहरो मैं अभी आता हूँ, तुम ये बताओ कौन हो? कह लगे मैं गुलाम हूँ। ये बाग का, इस बाग का मैं नौकर हूँ, ये मेरे आका का बाग है। फरमाया ठहरो मैं अभी आता हूँ। उस बाग वाले के पास गए मालिक के, और जाकर के फरमाया आपने ये तुम्हारा नौकर है जी, आप उसको आजाद करेंगे? जी कितने का बेचेंगे? इतने पैसे का। उससे ज्यादा पैसे बताए, दे दिए। फिर फरमाया वो बाग आपका है? कहा जी। उसको बेचोगे? कहा जी। कितने पैसे लोगे? ज्यादा पैसे बताए, आपने दे दिए। उसके बाद जाकर के पूरी रजिस्ट्री का कागज उसके हाथ में दे दिया। पर मैं तेरे दिल में जानवरों के लिए इतना रहम है कि अब तू नौकर अच्छा नहीं लगता, तू गुलाम अच्छा नहीं लगता, आज से मैंने तुझे अल्लाह के लिए आजाद कर दिया है। और सुन, आज के बाद तू नौकर नहीं है, ये माल के बाग भी तेरे ही है, इस बाग का तुझे मैंने अल्लाह की तरफ से, मैंने अल्लाह के लिए तुझे मालिक बना दिया, ये बाग तुझे मैंने दे दिया, इस बाग का तू मालिक है। आप वापस पलट के जाने लगे। उसने कहा नाम तो बताइए मेरे मेहरबान। नहीं बोले। ओ मेरे मोहसिन नाम तो बताइए। पर मैं नाम का क्या करोगे? कहा जी नाम तो बताइए। आप तीसरी मर्तबा भी जब नहीं बोले तो आप, उसने कहा ठीक है जाइए, कोई बात नहीं, मुझे पता है या तो आप हुसैन हो या हसन हो, जो कहिए दोनों भाई ऐसा कर सकते हैं। इमाम अब दाता हजवेरी लिखते हैं, हजरत सैयदना दाता हजवेरी एक भिखारी इमाम हुसैन के पास आया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किसके पास आया बोलो? इमाम हुसैन के। कश्फुल महजूब में लिखते इमाम हुसैन के पास आया। इमाम हुसैन से उसने कहा कुछ मिलेगा? पर मैं अभी नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा, शाम को आ जाना। वो शाम को आया तो वो कहता है कि 2 ऊँटनी पे भरे हुए दीनार थे, सोने के सिक्के। मैंने सोचा 1-2 सिक्का मिल गया, अपना काम बोलो, अपना काम बोलो, अपना काम जल्दी, पीछे वाले बोलो अपना काम हो गया। कहते हैं मगर हुसैन ने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये सब तुम्हारे हैं। उसकी आंखें फैल गई, ये 15,000 सोने के सिक्के, ये सब तुम्हारे हैं। क्या ये दोनों ऊँटनियां, क्या ये भी तुम्हारी हैं? दोनों भाइयों से लोगों ने पूछा आप इतना क्यों देते हैं लोगों को? अपनी माँ फातिमा की वजह से। क्या मतलब? हमारी वालिदा ने ये कहा था ए हसन हुसैन, अगर कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे भीख मांगे और फिर भी वो भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? भीख मांगने वाले को एक बार में इतना दे दे कि वो भिखारी न रहे बल्कि उसका हाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम को कदर कर इस तबंगर की दुनिया, सुभान अल्लाह। फिर ना ऐसे तबंगर मिलेंगे, घर में देखो तो दर पे साइल को कोहर